हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन। हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में गति, और इसमें हमने गतियों के बारे में आपको बताया था। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या काम करा था, एक तो विराम और एक गति, गति कितने प्रकार की होती है, उन सारी गतियों के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो अब ये टॉपिक उससे आगे यहाँ पर शुरू होगा। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले दूरी को। किस चीज को? दूरी, डिस्टेंस। ठीक है जी, ये भाई दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, इसको कैसे समझें, जरा मेरी बात पर आप गौर फरमाएंगे। ठीक है, वीडियो दिख रही है? सही है, चलिए समझते हैं जरा। तो भाई दूरी की परिभाषा ये कहती है कि तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाता है। मेरी बात को समझेंगे फिर से। तय किया गया कुल पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है जी, तो इसने यहाँ से यहाँ तक जितना पथ तय किया, जितना पथ इसने कवर किया, जितना रास्ता ये चला, उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है वो 50 मीटर हमने मान लिया। ठीक है भाई, ये पूरी कितनी मीटर है? 50 मीटर। तो इसकी दूरी क्या हो गई? 50 मीटर हो जाएगी। यानी अब इसके साथ में एक बात और आप समझेंगे कि दूरी जो है उसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है दूरी का मीटर। ठीक है भैया, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। दूसरी बात हम क्या समझेंगे, अगर इसका विमा निकालने लगे, हम क्या निकालें? विमा। विमा, तो इसकी विमा क्या होगी? विमा मीटर के लिए एल आ जाएगी विमा। ठीक है जी, ये इसकी क्या होती है? विमा होती है। चलिए, दूरी के बारे में एक चीज और हम अगर जानें कि भाई क्या ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये सारी बात हमें दूरी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को भाई स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है, आप देखते जाइए बस। चलिए, दूरी को समझ लिया। दूरी के साथ में एक चीज़ हमें और समझनी है अभी। तो हम दूरी के बाद क्या समझ लें भाई? अच्छा, हाँ दूरी हो गई। इसके बाद में आप समझिए विस्थापन क्या है। क्या है? विस्थापन को समझते हैं। ये दूरी हो गई, अब समझते हैं विस्थापन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, यह है विस्थापन, इसको बोलते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में क्या समझेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विस्थापन कहते हैं मेरे भाई के प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु। भाई आपने कोई दूरी कवर करी और उसका जहां से आपने स्टार्टिंग पॉइंट है प्रथम बिंदु, और जहां पे आपने एंड कर दिया उस दूरी का अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भाई मान लीजिए हमने एक दूरी तय करी। मान लेते हैं हम कहाँ से चलना शुरू करते हैं, हमने यहाँ से चलना शुरू करा और हम यहाँ पहुँच गए। यानी हमारा जो चलने वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, और पहुंचने वाला अंतिम पॉइंट जो है वो ये है। तो इसके और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सबसे कम दूरी है नी, उसको क्या हम कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लेता हूँ कि ये 50 मीटर की कुल दूरी है, तो इसका विस्थापन भी कितना हो जाएगा? क्योंकि भाई सीधी रेखा जो होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, वो न्यूनतम दूरी ही कहलाती है। ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी है इसकी, 50 मीटर ही इसकी दूरी होगी, और विस्थापन भी कितना होगा इसका? 50 मीटर ही इसका विस्थापन होगा। चित्र एक और हम समझते हैं। मान लीजिए सड़क है ऐसी, ठीक है। अब अगर मैं इस पर दूरी की बात करूं तो दूरी में मान लेता हूं कि 100 मीटर है। ठीक है भाई, दूरी क्या मान लिया मैंने? 100 मीटर। अच्छा, अब अगर यहां पर मैं विस्थापन की बात करूं तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रहा और अंतिम बिंदु इसका ये रहा। तो यहां से यहां तक हम क्या करेंगे? एक बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे। न्यूनतम
रेखा, न्यूनतम दूरी जो होती है वो सीधी रेखा होती है। तो भाई इसका विस्थापन क्या होगा, अब 100 नहीं होगा, क्योंकि 100 तो जब है जब ये ऐसे ऐसे चलेगी दूरी। अगर सीधी ऐसे बिल्कुल चले तो हम मान लेते हैं कि लगभग इसका 80 क्या होगा, विस्थापन होगा, 80 मीटर विस्थापन। बात आ रही है भी आपको समझ में। और इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर ही होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। मान लेते हैं हमने क्या काम करा कि भाई ऐसे चले और ऐसे चले। ये है मान लीजिए 30 मीटर, ये है मान लीजिए 40 मीटर। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो भाई ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका अंतिम पॉइंट। इनके बीच की अब न्यूनतम दूरी की अगर बात करें, यानी विस्थापन की बात करें, देखो अब अगर कहूँ मैं कभी इस व्यक्ति ने टोटल दूरी कितनी कवर की है, तो टोटल दूरी कितनी कवर की है, 30 ये कर ली, फिर ऐसे 40 गया, तो टोटल दूरी कितनी, 70। 30 और 40 70। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन में यहां से यहां हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बात आ रही है आपकी समझ में। तो ये क्या कहलाएगी हमारी दूरी, ये विस्थापन कहलाएगी। और ये निकल कर आएगी पाइथागोरस प्रमेय से, जब हम इसको निकालेंगे तो 50 मीटर। कितनी, 50 मीटर। ये क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया। बात मेरी भैया इतनी सी बात आपको समझ आ रही है। चलिए, ये चित्र क्यों बनवा रहा हूँ आप इस बात को समझिएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे इन चित्रों से, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक हम क्या ले लेते हैं, एक हम वृत्त ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या काम करा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और इसका अंतिम पॉइंट भी यही था। इस स्थिति में भाई देखो, मान लेते हैं कि ये जो वृत्त था ये था 30 मीटर का। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये है 30 मीटर का। अब भाई दूरी तो इसने 30 मीटर कवर कर दी, लेकिन इसका विस्थापन कितना हुआ, भाई जहां से गया घूम के वापस वहीं आ गया। तो विस्थापन होता है प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ तो कुछ दूरी है ही नहीं उनकी न्यूनतम, तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा 0। बात आ रही है समझ में आपके, विस्थापन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब समझते हैं इससे क्या क्या बातें आएंगी। देखो भाई, दूरी जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी। दूरी हमेशा धनात्मक होगी या होती है। ठीक है। अच्छा, विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो आपने ये बात चेक कर ली कि विस्थापन क्या है। विस्थापन भाई धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। बात आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर विस्थापन शून्य हुआ, धनात्मक तो है ही, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं कि भाई विस्थापन जो है वो क्या दूरी के बराबर होता है, यहाँ पर हमने देखा कि विस्थापन दूरी के बराबर होता है। ठीक है जी, तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात हम देखें, क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है, तो आप देखिए हमने 4 चित्र बनाए हैं, इन चारों में आप देखिए क्या कभी भी विस्थापन आपका दूरी से बड़ा आया है, तो आप देखेंगे कभी भी हमारा जो विस्थापन है वो दूरी से बड़ा नहीं आया है। इसका मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा जो विस्थापन है, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। क्या बात हम कह सकते हैं कि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। बात आ रही है भाई इतनी सी समझ में। ठीक है, हमने ये बात जान ली अब कि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, परंतु दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और क्या बात हमें याद रखनी है भाई विस्थापन से, तो भाई विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मात्रक जो होगा विस्थापन का वो होगा मीटर। ठीक है, मीटर। अब इसकी विमा यानी विमेय सूत्र की बात अगर मैं करूं, विमा क्या होगी, तो मीटर की विमा तो L ही होती है, तो मीटर की विमा L हो जाएगी भाई। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं कि भाई विस्थापन अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश है, सदिश।
दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। अदिश और सदिश वैसे तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, जो सबसे पहली पार्ट हमने बनाया था फिजिक्स का। फिर भी अगर आपको अभी समझ नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई मान लेते हैं ये हमारी अदिश, ठीक है, और ये है सदिश। तो समझते हैं अदिश और सदिश क्या होती है। अदिश का मतलब भाई जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। परिमाण हो, दिशा ना हो, अदिश राशि। सदिश का मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। परिमाण और दिशा दोनों हो। बात समझते हैं। जैसे यहां पर मैं कहूं कि भैया आप एक काम करो, 30 मीटर चले जाओ, जहां आप खड़े हो वहां से 30 मीटर चले जाओ। तो भाई हम देखें, अगर 30 मीटर हमें जाना है तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हम किधर भी जा सकते हैं। बात आई समझ में? अगर मैं कहूँ कभी मैं 30 मीटर चल के आया हूँ, या मैं कहने लगूँ कि भैया क्या नाम है जी, मैं जो है ये कहने लगूँ कि भाई मेरी चाल जो 30 मीटर पर सेकंड है नी, तो ये क्या है, ये कैसी है? अदिश राशि है। उनमें दिशा का थोड़ी पता चला, 30 मीटर पर सेकंड किधर को भी दौड़ा लो। बात आई समझ में? लेकिन सदिश में क्या होगा, इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है परिमाण के साथ साथ। परिमाण का मतलब है संख्यात्मक मान, और दिशा तो आप जानते ही हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, दिशा भी होगी साथ साथ में। जैसे मैं बात करूं कि भाई इसका विस्थापन है, इसका विस्थापन की बात करें, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन, ठीक है। वेग भी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो और भी हैं, ठीक है। संवेग भी एक सदिश राशि है। तो आप समझेंगे इनमें दिशा भी होती है साथ में। आप क्या होगा भाई इसमें दिशा कहाँ है जी? भाई ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इनका मतलब दिशा ही है। नेगेटिव का मतलब विपरीत दिशा, यानी ऋणात्मक कंडीशन। पॉजिटिव का मतलब उसी दिशा में। इसमें क्या है, दिशा महत्वपूर्ण होती है सदिश राशियों के लिए, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझनी है, और डिटेल से आगे आपको ये बात समझ आ जाएंगी। आप बस वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे वक्त के अनुसार सारी चीज़ें आप जान जाएंगे, ठीक है। तो विस्थापन के बारे में, इसका मात्रक, विमा सूत्र हमने सब पढ़ लिया। चलिए अब हम आगे जो पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विस्थापन के बाद में वेग या चाल पढ़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ें? चाल। तो चाल क्या है जरा देखते हैं। चाल कहते हैं स्पीड को, स्पीड। इस चाल का मतलब क्या होता है भाई? चाल का मतलब होता है भैया, अगर हम देखें, आपने ये फॉर्मूला कई बार पढ़ भी रखा होगा। चाल बराबर होती है दूरी वट्टे समय, ठीक है जी। दूरी वट्टे समय होती है चाल का मतलब। दिख रहा है भैया? हमें तो नहीं रहा, सही दिख रहा है। चलिए, चाल का मतलब है दूरी वट्टे समय, यानी कितने समय में आपने कितनी दूरी तय करी, यही हमें क्या बताती है? चाल बताती है। यानी मैं अगर कहने लगूं कि भाई मैंने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो इसका मतलब मेरी चाल हो गई 50 किलोमीटर पर घंटा। बात आई समझ में? चलिए, अच्छा ये कैसी राशि है अगर हम चाल की करें? तो अदिश। दूसरी बात, इसका मात्रक। तो मात्रक हम देखें तो भाई दूरी का मात्रक आप जानते ही हैं, क्या होता है दूरी का मात्रक? मीटर, ये मैंने बताया है आपको, और टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अच्छा, यहीं पर अगर हम इसका विमा निकालने की बात करें, विमा सूत्र की बात करें, यानी विमा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी भाई? मीटर के लिए विमा क्या होती है? L, और सेकंड के लिए T होती है। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करके सही से लिखेंगे तो LT-1 ये इसकी विमा हो जाएगी। किसकी विमा हो जाएगी? ये चाल की विमा हो जाएगी। चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, और हमें इसके बारे में क्या जानना है? कुछ नहीं जानना। इसके बाद हमें जानना है वेग के बारे में। चलिए, क्या वेग? आगे ये सारी चीज फिर से आएंगी भाई, यानी इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में ना इन सब चीज़ों का प्रयोग बार बार होगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करता चल रहा हूँ, क्लियर करता चल रहा हूँ कि कौन सी सदिश राशि, कौन सी अदिश, किसका मतलब क्या है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, है नी।
समझते हैं वेग क्या है। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेग। इसका मतलब क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं। वेग हम किसको कहते हैं भाई, कि विस्थापन वटे समय अंतराल को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन वटे समय अंतराल, ठीक है भाई। विस्थापन वटे समय अंतराल क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अच्छा, विस्थापन वटे समय अंतराल क्या कहलाया, वेग। अच्छा, इसके बाद और हमें क्या जानना है। अच्छा, इसको हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। दिख रहा है अभी क्लियर। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। बिल्कुल सही दिख रहा है भैया। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें, ये लाइन पेपर में आ जाती है एग्जैक्ट, है नी, कि निम्न में से वेग के विषय में क्या सही है, तो आंसर होता है उसमें विस्थापन परिवर्तन की दर क्या है, वेग है। अच्छा, समझते हैं अब और इसके बारे में क्या क्या हमें जानना चाहिए। वेग कैसी राशि है, तो वेग मैंने थोड़ी देर पहले भी बता दिया था, ये कैसी है, सदिश। ये कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। दूसरा, हम इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक हो जाएगा, ऊपर विस्थापन है नीचे समय अंतराल है, तो विस्थापन का जो मात्रक है, तो विस्थापन का क्या मात्रक है भाई, विस्थापन का मात्रक, यहां पर आप देखेंगे विस्थापन का मात्रक है मीटर, तो मीटर, और यहां पर क्या है, समय यानी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या है, विस्थापन का मात्रक। आप एक चीज नोटिस करें, जो चाल का मात्रक है वही विस्थापन का मात्रक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है, निम्न में से किन दो राशियों का मात्रक समान है, तो चाल और वेग का मात्रक समान है। आप यहां पर देखेंगे दूरी और विस्थापन का मात्रक समान है, इनके विमीय सूत्र भी समान है, ठीक है। ये लाइन आ जाती है पेपर में, तो आपको ये बात बहुत ही ध्यान रखनी है। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, विमा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा भी यही हो जाएगी जब इसका विमीय सूत्र सेम है, तो एल टी माइनस वन, ठीक है। एल टी माइनस वन क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, विमा हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं वेग की, तो भाई वेग को कैसे समझे, जरा हम इस वेग को थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, वेग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और जाने अगर हम, तो वेग में भी होती है भाई दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें, नंबर वन तो होता है एक समान वेग, एक समान वेग। एक समान वेग का क्या मतलब है भाई, एक समान वेग का मतलब है यदि किसी वस्तु का परिमाण और दिशा समान समय में समान रहे, यानी समान समय में समान रहे, तो एक समान वेग कहलाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी एक कार है, भाई ये कार बना रहा हूं, समझ लेना थोड़ा सा है, कार है ये रही, और एक कैसे बनाते हैं कार, ये लो भाई, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी क्या है, एक कार है। अब ये जो कार है हमारी, ये कार भी रोड पर चल रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये सीधी रेखा में गति कर रही है, सीधी चलती जा रही है, तो दिशा नहीं बदल रही भाई इसकी, अगर सीधी चल रही है ये, है नहीं। और हर बार हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल जाती है हर बार, दूसरे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर चल जाएगी। तो ना तो परिमाण बदल रहा ना दिशा बदल रही, हर घंटे में 50 किलोमीटर ही चल रही है और उसी दिशा में चल रही है, दिशा भी नहीं परिवर्तित हो रही। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे एक समान वेग। बात आई समझ में। चलिए, एक और दूसरा होता है भाई इसमें, जिसको कहते हैं असमान वेग। क्या कहते हैं, असमान वेग। असमान वेग, ये जो असमान वेग है इसका मतलब क्या है
कि भाई निश्चित समय में उसकी दिशा है नहीं और उसका परिमाण दोनों बदलते रहते हैं। कभी दिशा बदल गई, कभी परिमाण बदल गया, है नहीं, समय के अनुसार, निश्चित समय नहीं, समय के अनुसार उसकी क्या है, दिशा और परिमाण जो है बदलते रहते हैं। वो क्या कहलाएंगे, असमान वेग कहलाएगा। बात आगे होगी भी इतनी सी समझ में। आपको ये चार चीजें समझ आई, ठीक है, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। इसके बाद एक चीज हमें और समझनी है, फिर हम इस चैप्टर की गहराइयों में समझेंगे। अभी तो ये समझ लीजिए बेसिक सा चल रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हमें एक चीज और समझ लेनी है, अभी हम उसको भी समझते हैं। तो इसको मिटा देते हैं उसको समझने के लिए, इधर वाली चीज को, ठीक है। ये लो भाई, इसको भी हमने मिटा दिया। तो अब हमें क्या चीज समझनी है, हमको समझना है त्वरण। क्या, त्वरण। त्वरण इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण या एक्सेलरेशन। तो इसको आप समझते हैं भाई, त्वरण क्या कहता है। त्वरण कहता है भैया कि वेग जो है ना, वेग परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, या इसको मैं ऐसे लिख दूं कि वेग में परिवर्तन वटे समय अंतराल, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं भाई, वेग परिवर्तन की दर और वेग में परिवर्तन वटे समय अंतराल का मतलब एक ही होता है, ठीक है भैया। चलिए, और हमें इसके बारे में अब क्या क्या बातें जाननी है वो हम जानेंगे। तो ये होता है भाई आपका त्वरण, और इसका एक सिंबल भी है, इसको ना ए लिख दें ऐसे, इस ए से डिनोट कर देते हैं इसको। जैसे वेग है हमारा, तो वेग को क्या हम छोटे वी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसको भी आप समझते रहना। चलिए, अब हम देखें इस त्वरण के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसका मात्रक हम देखें, क्या देखें, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, वेग में परिवर्तन, यानी ये तो वेग है, जो वेग का मात्रक है वही होगा। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और समय अंतराल का भी क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड का क्या हो गया, स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। भाई पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या है, कई बार पेपर में आ चुका है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, और क्या हमें जानना है, इसकी विमा हम जान लें। विमा, तो इसकी विमा कैसी होती है, देखो मीटर के लिए एल और सेकंड का स्क्वायर के लिए एल का स्क्वायर, सॉरी टी का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको हम लिखेंगे तो एल टी माइनस 2, ये क्या होगी, इसकी विमा हो जाएगी, विमीय सूत्र। अगर भी किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है ना कि टी हमने ऊपर माइनस में 2 लगा के कैसे लिख दिया, तो मैं फिजिक्स जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, पहली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई थी हमने, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत बेहतर आप समझ पाएंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, अच्छा ये क्या हो गया, इसका विमा हो गया, भाई विमीय सूत्र इसका ये हो गया। अच्छा, और हमें क्या जानना है, क्या ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ये कैसी राशि है भाई, सदिश। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। दिखाई तो दे रहा है भैया। ये जो अदिश और सदिश मैं आपको बता के चल रहा हूँ ना, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं ये क्वेश्चन, कि ये कौन सी राशि है, ये कौन सी राशि है, ये अदिश है या ये सदिश है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बार ना इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, नहीं क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। तो इसको और थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको लिखकर समझा देता हूँ, ये त्वरण का क्या मतलब है भाई। ए बराबर, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है कि v माइनस यू वटे समय अंतराल मीन्स t, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है भैया एक्सेलरेशन त्वरण का। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इन सब के मान आपको बताता हूँ। देखो, ये तो हो गया आपका त्वरण, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं भैया, इस पर पूछे जाते हैं पेपर में। ये जो v है इसका मतलब है अंतिम वेग, अंतिम
वेग। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपका u है ना, u, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। वेग, ठीक है। अच्छा, ये t तो आप जानते हैं, ये क्या है, समय। ठीक है भाई, तो ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी आ जाता है पेपर में कि भाई त्वरण बताइए, त्वरण कैसे। अच्छा, त्वरण कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इस टॉपिक पर करेंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक बाइक सवार व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना, एक बाइक सवार व्यक्ति ने जिसका प्रारंभिक वेग 0 है, जिसका प्रारंभिक वेग 0 है, और 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में अपने वेग को, या उसको अंतिम वेग को उसने 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा दिया। ठीक है भाई, तब इसमें पूछेगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया। एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मैंने आपको बताया इसी तरीके से और भी लैंग्वेज आ सकती हैं, आपको बस ध्यान रखना है प्रारंभिक वेग दिया होगा, अंतिम वेग दिया होगा और समय दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसका अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें, त्वरण निकालना चाहें इस क्वेश्चन का, तो कैसे निकालेंगे। देखो भाई, अंतिम वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, माइनस प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड, और वटे टाइम कितना है, 5 सेकंड। ठीक है, अब देखो भाई 0 में से 0 जाएगा तो ये तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा, और नीचे अभी 5 सेकंड भी ऑप्शन है, तो 5 से ये कटेगा कितने बार, 4 बार, तो 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा इसका त्वरण, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है भाई, बात आई समझ में। इस तरीके से त्वरण निकालते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल भी घबराने और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये इतनी सी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। इससे आगे की जो चीज़ें हैं ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे आगे हम इनके ग्राफ को समझेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार ग्राफ बना के दे दिया जाता है और पूछ लेगा बताइए ये किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखेंगे इससे अगली वीडियो में हम ग्राफ को। धन्यवाद दोस्तों।